अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम मेरी तरफ से। आज इस 9वें दिन में, 9th डे में, ये जो इनर जर्नी जिस पे हम चल रहे हैं उसके 9th डे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इस सफर को एंजॉय कर रहे होंगे। अपने ऊपर जो भी लेयर्स चढ़ी हैं उन लेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता पहचान कर उसको शेड ऑफ करने में पहल करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। एक और माइलस्टोन जो है उसको तय करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज ग्रांटिंग फॉरगिवनेस। बख्शिश देना क्या है दोस्तों? ना तो हम पढ़ के आए, पीछे से सुन के आए, समझ के आए। अब आगे चलते हैं कि बख्शिश है क्या, हमें किन चीजों की जरूरत है। हमें जरूरत है हमदर्दी के फूल खिलाने की, मोहब्बतों के कमल खिलाने की। ये जो रोजाना हम छोटी छोटी सी जो है वो एक्टिविटीज करते हैं, कभी नाराज हो रहे हैं, कभी उदास हो रहे हैं, कभी एक दूसरे को रंजिशें दे रहे हैं, उन सभी चीजों से निकलकर हमें रोजाना छोटी छोटी जो है वो छोटी छोटी सी जो है वो एक्टिविटीज करनी होंगी। छोटे छोटे कदम उठाने होंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। वो कदम किस चीज के हैं? वो छोटे छोटे से काम कौन से हैं? छोटे छोटे से कामों के लिए माफी देना। शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। कभी भी एकदम से हम बड़ा कदम नहीं उठा सकते, छलांग नहीं मार सकते, एक से 10th स्टेप पे पहुंच जाए, ऐसा कभी नहीं होता। देयर इज नो बाय पासिंग। माफी देना हम बहुत पहले से जानते हैं, जब से हम पैदा हुए हैं। माफी देना, माफी लेना, खुद को खुश रखना, दूसरों को खुश रखना, दरगुजर करना, तस्लीम करना, ये सब सब कुछ हमने बाय बर्थ से सीखा है। मगर फिर क्यों हमारी जिंदगियों में ये इतने मसाइल हैं दोस्तों? उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बीइंग ए पेरेंट मैं दूंगी कि पेरेंटहुड देखिए, जिसमें माँ बाप कैसे अपना पेरेंटहुड बिताते हैं। रात को बच्चे इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, नींद ही हराम हो जाती है। ऐसा है या नहीं है? माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं। शुरू वाले 3 महीने तो यकीन माने, जब बच्चा छोटा होता है और नींद के लिए बंदा तरस जाता है। मगर बच्चों की वो रोने की आवाजें, कैसे हम सब कुछ भूल जाते हैं ना। और उसको बड़ा एक जो है वो ब्लेसिंग समझ के उसको जो है वो प्रेयर करते हैं। बच्चों का बिला वजह तंग करना, बिला वजह रोना, और उनके काम कर करके थक जाना, फिर भी उस थकन में राहत मिलती है। बच्चे गलती करके आए, माँ बाप वक्ती तौर पर डांटते हैं, फिर गले लगा लेते हैं और भूल जाते हैं कि कभी कुछ इसने गलत भी किया। ऐसा है या नहीं है? जैसे आज मैंने अपने बच्चों को किसी बात पे डांटा, थोड़ी देर के बाद हम सब एक जैसे हो गए। मैंने अपने बेटे से पूछा कि मैंने कहा आपको बुरा नहीं लगता, आपको याद नहीं रहता कि मम्मा ने मुझे उस दिन डांटा था, ऐसे कहा था, ऐसे कहा था? ही सेड नो मम्मा, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ है, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो देखो हम अपनों की हर चीज को कैसे दरगुजर कर लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं। जब बात दूसरों की आ जाए, बाजी पलट जाती है, क्योंकि हम उनको अपना नहीं समझते, इसलिए उनकी हर बात चुभती है हमें। माफी देना, लेना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा ही है ना? माँ बाप देखो कैसे, जो बच्चा बोल भी नहीं सकता, सिर्फ रोता है, उस बच्चे की जुबान भी माँ बाप समझते हैं।
टूटे फूटे अल्फाजों में गुनगुनाता है, माँ बाप फिर भी समझ जाते हैं। बिना बोले वो जो कहता है हम समझ जाते हैं। तो जब दूसरे लोग आंखों में दर्द लिए हमारी तरफ देखते हैं, हम क्यों नहीं समझ पाते? यह जब शीशे में हम अपनी ही आंखों में देखते हैं, हम क्यों नहीं समझ पाते कि हमें किस चीज की जरूरत है? क्यों नहीं समझ पाते? इवन के हमारे अपने जिस्म में रोजाना डेली बेसिस पे कितने सिग्नल्स मिलते हैं हमें कि रेस्ट करना चाहिए, इस चीज को कबूल मत करो, इसको कबूल करो, इसको लेट गो करो। क्या हम कभी उनको समझ पाते हैं? तो वे बच्चा जब जिद करता है, उसे बड़े प्यार से फुसलाया जाता है, समझाया जाता है, बहलाया जाता है। मगर जब हमारा मन जिद करता है, हम क्या करते हैं? उसे सुप्रेस कर देते हैं, उसकी एक भी चलने नहीं देते। तो दोस्तों, अब जरूरत है इन सभी चीजों से दूर निकलने की। अपने जिस्म में मौजूद एहसासात के सैलाब को बहने देना है, चाहे वो एहसासात दर्द के हों, तकलीफ के हों, खुशी के हों, गम के हों, क्योंकि इस सैलाब के बाद ही कबूलियत आती है, वरना नहीं आ पाती। जब बच्चे गलती करते हैं, तो हम सिर्फ कहते हैं कि वो नहीं बुरा है, उसने काम बुरा किया है। वो दिल का बड़ा अच्छा है, मगर अल्फाज उसके बड़े कड़वे हैं, तो कोई बात नहीं। हम उस बुराई में भी उसकी अच्छाई ढूंढ देते हैं। और फिर दूसरों में क्यों हमें सिर्फ बुराइयां नजर आती, कभी कोई अच्छाई नजर नहीं आती? कि हमने वो आंख रखी नहीं, हमने वो चश्मा पहना नहीं जो दूसरों में अच्छाइयां देख सके। हमने वो आंख, वो चश्मा सिर्फ अपनी औलाद के लिए, अपने प्यारों के लिए रखा। उनकी अच्छाइयां देख सकते हैं हम, तो दूसरों की नहीं। मसाइल तभी दरपेश आते हैं दोस्तों। हमें दूसरों के लिए जो चुनाव करना अच्छा लगता है, क्या वो अपने लिए चुनाव करना अच्छा लगता है? नहीं। जैसे हमें देना होगा, लेना होगा, अच्छा देखना होगा, अच्छा फील करना होगा, जो हम नहीं करते। इवन के आजकल तो हम अपने लिए भी अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे, अपने आप को भी नहीं दे पा रहे मोहब्बत, माफी, सब केयर। अपने आप को ही नहीं दे पा रहे, दूसरों को क्या देंगे? हमें जरूरत है प्यार की, अप्रूवल की, एक्सेप्टेंस की। हम खुद को नहीं दे पा रहे, हम दूसरों को क्या देंगे? लेना और देना यूनिवर्सल कानून है दोस्तों। कैसे? कहते हैं ना, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। लेने और देने का अमल देखो कैसे चल रहा है। अगर हम अपने डेली बेसिस के ड्रामों में, जो जिंदगी में चल रहा है, उसमें ये कानून अप्लाई कर ले कि लेना और देना है, माफी देनी है और लेनी है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। चूजिंग टू फॉरगिव, माफ करने का इंतखाब हमें कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए? क्योंकि जब हम दर्द को नाम देते हैं,
फिर अगला मरहला जो शुरू होता है वो माफी देने का होता है। ये माफी का अमल किसी की जिंदगी में बड़ी तेजी से आता है, किसी की जिंदगी में वक्त लगता है। माफी देने और लेने से इंसान आजाद हो जाता है। बदले के चक्कर में पड़ने से इंसान का रास्ता ही बदल जाता है, वो दलदल में धंसता चला जाता है। तो जब बात आती है चॉइस की, तो कुछ लोग कमजोर होते हैं तो कुछ लोग खुद को कमजोरी से निकाल कर मजबूत बनाते हैं। कमजोर लोग वो होते हैं जो बदले के रास्ते पे चलते हैं। मैंने अब इनको छोड़ना नहीं है, मैंने इनसे बदला लेना है। कमजोर लोगों के पास देने को कुछ नहीं होता सिवाय नफरत के, बदले के। कुछ नहीं होता उनके पास। ये लोग कंजूस होते हैं, ना खुद को प्यार दे पाते हैं ना दूसरों को दे पाते हैं, ना खुद को माफ कर पाते हैं ना खुद से जुड़े लोगों को माफ कर पाते हैं। ये लोग माफी देते भी हैं तो कंडीशनल, जो कभी भी आजादी आपको नहीं दिला सकते। मगर जो लोग इंतखाब करते हैं खुद को बदलने का, वही कमजोरी से हीरो बनते हैं, वही मड्डी से सोना बनते हैं, वही कोयले से हीरा बनते हैं। उनके पास बहुत कुछ होता है देने को, सिर्फ देने को, लेने के लिए उनके हाथ नहीं उठते। वो अपनी विजडम देते हैं, वो अपनी शेयरिंग देते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो प्यार देते हैं, वो माफी देते हैं, वो हमदर्दी देते हैं, वो मोहब्बतें बांटते हैं। उनके पास देने को बहुत कुछ होता है क्योंकि वो खुद को उस चीज से भर लेते हैं। और वो जब भी कोई गलती करता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार इनको माफ करो। ये नहीं जानते कि ये लोग अपने साथ और खुद से जितने भी जुड़े लोग हैं उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। इसलिए मेरे परवरदिगार ऐसे लोगों पे तो अपना रहम अता फरमा। तो जिंदा रहने का वाहिद तरीका माफी है। जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आए या कोई इंसान आपको दर्द दे, सबसे पहले अपने दिलो दिमाग में, अपनी सोचों में उसके लिए हर पल मोहब्बत, शफकत और दुआ भेजिए, फीलिंग भेजिए कि या अल्लाह इनको माफ, इनको माफ कर दे, क्योंकि इनको नहीं पता ये क्या करने जा रहे हैं। जो कोयला उठा के मुझे जलाने जा रहे हैं उसमें ये खुद जल रहे हैं। अगर आप बुराई पे फतह हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, माफी। माफी दो, माफी लो। जो हुआ उसे पूरे दिल के साथ कबूल कीजिए। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, जो हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता। अब जो कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, वो ये है कि आप आगे बढ़ें। ये जो कबूलियत है, ये हमें बड़ा दिली सुकून देती है। और जब इंसान सुकून में आता है तो इंसानियत को देखने लगता है कि मेरे अंदर क्या इंसानियत है, बीइंग अ डिवाइन सोल। और मुझसे जुड़ा जो हर इंसान है उनके अंदर क्या अच्छाई है, क्या इंसानियत है, क्योंकि वो भी डिवाइन सोल है। ये तभी हम देख सकते हैं जब हम सुकून में आएंगे। और सुकून कब मिलेगा? जब हम जो हुआ उसे दिल से कबूल करके माफी देते और लेते हैं। हकीकी तब्दीली कब आती है दोस्तों? जब हम अनकंडीशनल फॉरगिवनेस करते हैं। कंडीशनल फॉरगिवनेस कभी आपको आजाद नहीं करेगी।
अनकंडीशनल जो फॉरगिविंग है, इससे अमन, सलामती, पुरसुकून माहौल, खुशियों भरी जिंदगी, हमदर्दी भरा बिहेवियर आपका बन जाता है। क्योंकि हम मुश्तरका इंसानियत को सभी लोग जी रहे हैं दोस्तों, कोई किसी से अलग नहीं रह सकता। इसीलिए मेरे रब ने हमें जोड़ियों में पैदा किया है। इसीलिए हम मानते हैं इस बात को कि पैदाइशी बुरा कोई भी नहीं है। जो कुछ हमने सीखा है इसी दुनिया में आके, एनवायरमेंट से, एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से सीखा है। हम जो इंसान है, हम अच्छाई भी सीखते हैं, बुराई भी सीखते हैं, मोहब्बत भी सीखते हैं, नफरत करना भी सीखते हैं। सब कुछ हमारे ही अंदर है। इंसान की एक बहुत बड़ी ताकत है कि वो अच्छे से बुरा बन सकता है, बुरे से अच्छा बन सकता है, और अच्छे से बुरा भी बन सकता है। इसीलिए कभी हम किसी के लिए बुरे बनते हैं, किसी के लिए हिटलर होते हैं, किसी के लिए मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। हमारा रोल बदलता रहता है। इंसान की बहुत अच्छी आदत है कि वो भुला भी सकता है, याद भी रख सकता है। जैसे जो काम की चीज नहीं उसे भुला देता है, जो काम की है उसे याद रखता है। ये इंसान की बहुत बड़ी सलाहियत है। अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, जो हुआ उसे कबूल करके आगे बढ़े, तो हमें क्या करना होगा? जो हुआ है उसके हकाइक को मानना होगा। जो कुछ हुआ है उसके बारे में हमारे जैसे भी एहसासात हैं, उनको महसूस करके कबूल करना होगा, डिनाई नहीं करना। जैसे 5 फेसेस में हम गुजरे थे ना, उन 5 फेसेस में से हमें निकल के बाहर आना है। किसी एक फेज में अटक के नहीं रहना। और जब तक हम महसूस नहीं करते, हम उसका इजहार नहीं करते। जब तक इजहार नहीं करते, हमारे जहनों में कबूलियत नहीं आती। तो सच्ची माफी क्या है? बहुत सादा मगर बहुत सख्त लफ्ज, आई फॉरगिव यू। बहुत सादा सा लफ्ज है ना, तो बहुत मुश्किल है। किसी ऐसे इंसान से पूछिए जिसको किसी ने दर्द दिया, जिस्मानी लेवल पे, जहनी लेवल पे, रूहानी लेवल पे, फिर आप उससे पूछे क्या तुम इस इंसान को माफ करोगे? बहुत मुश्किल है ये जुमला कहना, आई फॉरगिव यू। कहने को तो 3 अल्फाज हैं, बड़े मुश्किल हैं दोस्तों। जिंदगी बदल के रख देते हैं, जिंदगी अच्छी भी बना देते हैं और तबाह भी कर देते हैं। अगर ये कंडीशनल हो गया, आई फॉरगिव यू, तो कभी आप इस चक्कर से बाहर नहीं आओगे। इस चक्की में पिसते रहोगे, दूसरे को भी पीसते रहोगे। अगर ये आई फॉरगिव यू अनकंडीशनल हुआ, आप आजादी के सफर पे चले जाओ। आप आजाद हो जाओगे, दूसरे को भी आजाद कर दो। आपको पता है, ये जो दोहरापन होता है हमारे मुंह से बोल देना आई फॉरगिव, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, हकीकत में ये बेचैनी की जंग है। और वो लोग आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे, दर्द देने वाला, दर्द सहने वाला बिल्कुल जुड़े होते हैं। कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, बेचैन रखते हैं। क्योंकि शर्त आगे बीच में कि ये ऐसा करेगा तो मैं माफी दूंगा, और आगे वाला करे ना करे उसकी मर्जी, वो पता नहीं जब करे। जब करे मेरी शर्त पूरी हो तो मैं उसे माफ करूं। ये जो झूठी माफी है दोस्तों, बाहर से पुरसुकून रखती है, अंदर से आपको तोड़ देती है, जड़ों से उखाड़ देती है। लोग
रिश्ते निभाना बंद कर देते हैं, प्यार देना लेना बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। कहने को क्या कह दिया, आई फॉरगिव यू। और ऐसे जब हम दरवाजे बंद करते हैं, सबसे ज्यादा जख्मी कर देने वाला अमल यही है। तो दिल की गहराइयों से अपने अंदर झांकें कि मैं माफी किस किस्म की देना चाह रही हूँ और दे रही हूँ। अंदर बाहर से एक हो जाइए दोस्तों, एक ही माफी रखिए अंदर बाहर से। तो हर किसी के जहन में सवाल होता है, हमें कैसे पता चले कि मैंने सच्ची माफी मांग ली है। हमें कैसे पता चले कि ये जो सच्ची माफी है ये जड़ों से मेरे अंदर बस गई है। कैसे पता चले? कुछ साइन सिम्टम है उसके। सुकून का जबरदस्त एहसास होना, हम उस इंसान के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे जिसने हमारे साथ बुरा किया, हमें तकलीफ दी। अंदर से सच्ची खुशी का एहसास होता है। इंसान पुरसुकून होता है, दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता कि वो मेरी शराइत के अनुसार अगर बिहेव करेगा, मेरी तवक्का के मुताबिक बिहेव करेगा, तो मैं खुद को आजाद महसूस करूँ। ऐसा यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। जो हुआ वो याद रहे, मगर उसको जब भी आप सुनाएं तो यहाँ से आंसू ना टपके, यहाँ पे दर्द ना हो। आप ऐसे बताएं जैसे किसी और की स्टोरी बता रहे हैं जिसमें कोई दर्द का नाम नहीं, बल्कि लर्निंग हो, लेसन हो। नंबर, बदला लेने का जो आपके अंदर एक जज्बा होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अपने अंदर ये एतमाद भर जाना चाहिए कि हम सभी एक ही खुदा की मखलूक है। नो वन इज परफेक्ट। इम्परफेक्शन हम सभी के अंदर है, वीकनेस हम सभी के अंदर है, ट्रिगर बटन सभी के अंदर है। हर कोई अच्छाई का हकदार है, हर कोई मोहब्बत का हकदार है। इस बात को कबूल करना है। और ये तवक्का हमेशा से यहाँ से निकल जाती है कि मैंने अगर माफ किया है तो आगे वाले का बिहेवियर मुझसे चेंज क्यों नहीं हो रहा, वो पहले जैसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। ये तवक्का हमेशा से निकाल दो। कोई कभी एक जैसा नहीं रह सकता। हम बचपन में कुछ और शक्लें हमारी दिखती थी, टीनेज में कुछ और दिखती थी, अभी कुछ और है, कुछ सालों बाद कुछ और होगी। क्या कभी कुछ पहले जैसा हो सकता है? नहीं ना। तो फिर हम कैसे तवक्का रख सकते हैं कि इतने क्लैशेस होने के बाद हमारा जब पैचअप होगा तो सब कुछ वैसा ही हो जाए? ये तवक्का रखना बंद कर दे। किसी भी चीज को आप पर्सनली नहीं लेंगे। जब ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाए, समझ लें आपने माफी को अपने तन मन में उतार लिया, सच्ची माफी मिल गई है मुझे। और आप अपनी स्टोरी को नए सिरे से बताना शुरू करते हैं, जैसे मैं बताती हूँ क्या हुआ, कैसे खुद को नया वर्जन दिया, कमजोरी से हीरो आप कैसे बनते हैं, अपनी गलतियों को पहचानना। मैं क्या हूँ उसको पहचान। कोई पैदाइशी बुरा नहीं। जो अभी हमें तकलीफ दे रहा है उसने कभी हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा भी किया होगा, उसको याद रखिए। अपने आप को भरिए मोहब्बत से, हमदर्दी से, शफकत से। नुकसान उठाना तो तय है दोस्तों,
क्योंकि हम डेली बेसिस पे डिफरेंट माइंड के लोगों के साथ रहते हैं। रास्तों पे देखे रोजाना एक्सीडेंट तो होते हैं, चाहे थोड़े चाहे ज्यादा, होते तो जरूर है, ये तो तय है। गाड़ियां चलेंगी तो एक्सीडेंट होंगे। मगर ये बात तयशुदा नहीं कि किसी का रद्दे अमल, किसी का रिएक्शन कैसा होगा, ये डिफरेंट है। इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये हमारा इंतखाब है, हमारी चॉइस है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं। रिवेंज के साइकिल में जाते हैं या फॉरगिवनेस के साइकिल में जाते हैं, ये चॉइस हमेशा से हमारी ही रही है। आप दर्द में रहना चाहते हैं या हील होना चाहते हैं, चॉइस हमेशा से आपकी रही है। आपको कठपुतली किसी ने नहीं बनाया, आप खुद बने जा रहे हैं। जैसे हमारी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलातें आती हैं, माफ करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आपका नुकसान हुआ है उसको दिल से कबूल करना भी बड़ा चैलेंज है। तो एक एक टुकड़े को जोड़ के हमने नया वर्जन बनाना है, कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे मैं अपनी शक्ल की एक तस्वीर रखूं, सर अलग करूं, ये अलग करूं, पूरा जिस्म टुकड़ों में करके उस पजल को इकट्ठा करना है, तभी वो शक्ल बनती है ना। कोई एक पीस भी मिस हो जाए वो शक्ल नहीं बन पाती। ऐसा होता है ना, ब्लॉक्स में वो शक्ल नहीं बन पाती। ठीक वैसे ही आप किसी भी स्टेप को बाईपास नहीं कर सकते, उसके बगैर आप माफी के रास्ते पे नहीं चल सकते। जो हुआ है उसके हकायक, उसकी सच्चाई को जानना है, उस दर्द से गुजरना है, कबूल करना है, तभी आप फॉरगिवनेस में आएंगे। देयर इज नो बाईपास। मैं कहती हूँ कभी भी आप शॉर्टकट रास्ता लेके खुद को हील मत करें। जो आपके साथ हो रहा है उसे कबूल कीजिए, उससे लेसन लीजिए, परमानेंटली हील होके उस सिचुएशन से निकल जाइए, ताकि दोबारा वो आपकी जिंदगी में ना आए। ये नहीं कि हम उस दर्द को पकड़ के खुद को तकलीफ दे रहे हैं। क्या हम मोहब्बत देना जब बंद करते हैं रिश्तों में, तो हमें लगता है ऐसा करने से मैं आगे वाले को तकलीफ दे रहा हूँ। ये आपकी गलती है। आप उसको तकलीफ देने के बजाय खुद को तकलीफ सबसे ज्यादा दे रहे हैं। क्योंकि हर इंसान की अपनी कहानी है दोस्तों। जो दर्द दे रहा है उसकी भी अपनी एक कहानी है, जो शायद हमें पता ना हो। जो दर्द ले रहा है उसकी भी अपनी एक कहानी है, वो आपको पता हो। ये इम्पोर्टेंट है। माफी देना दूसरों को आजाद नहीं करती दोस्तों, सबसे पहले आपको आजाद करती है। हर दर्द से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है माफी। हर एहसास से निकलने का एक ही रास्ता है, माफी। हर मसले से निकलने का एक ही रास्ता है, माफी। हर गहरे खड्डे में जहां अभी आप गिरे हुए हैं उससे निकलने का रास्ता एक ही है, माफी। जो भी हुआ है उसे कबूल करो, उससे गुजरो, उसको महसूस करो, उसको समझो कि मुझे क्या सिखाने आई है सिचुएशन। फिर माफी और कबूलियत दोनों आ जाए। तरक्की का रास्ता हमेशा रुकावटों के पत्थरों से बना है, इतना आसान नहीं है। आपने बटरफ्लाई का जो है वो लाइफ साइकिल पढ़ा है? आई थिंक मैं अभी अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, राइट, ये ग्रेड 2 में। तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कैसे वो एग से शुरू होता है, कैटरपिलर बनता है, क्राइसलिस बनता है, उसके बाद प्यूपा, फिर बटरफ्लाई।
तो एक स्टोरी थी, मैंने यूट्यूब पे अपने बच्चों को दिखाई थी। तो वो क्या होता है कि वो जब जो है वो प्यूपा बना होता है, वो पूरा बटरफ्लाई नहीं बना होता, वो बंद सा होता है, उसको निकलने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक बच्चा क्या करता है, उसको काट देता है कि ये इतने मुश्किल से इसको फाड़ के बाहर निकलेगा, बेहतर नहीं पहले काट दो, एकदम से बटरफ्लाई बन के निकले। तो वो मर जाता है और मरते मरते कहता है कि मुझे इन सभी चीजों, इन सभी फेजेस से गुजरना है, एक एक चीज को मैंने फील करना है, इन सभी चैलेंजेस से गुजरना है, तभी मैं एक बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन पाऊंगा, वरना नहीं। मेरे इस प्रोसेस को तुमने कट कर दिया, बाईपासिंग करना चाहा, इसलिए मैं मर रहा। इतना जबरदस्त था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई कि मैं यहाँ शेयर ना करती। तो ये आप जरूर देखिएगा, बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है जरूर देखिएगा। जैसे एक बीज होता है, वो कैसे उसको जो है वो मट्टी की अंधेरी गहराई में उसको दबाया जाता है, ताकि उसके बाहर का जो हार्ड शेल है वो टूटे, और फिर उससे कोई नरम चीज, तो पत्तों वाली नया वर्जन निकले। तो हमें किसी चीज को बाईपास नहीं करना, हर दर्द से गुजरना है, हर फेज से गुजरना है, महसूस करते हुए चले दोस्तों। तभी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, तभी आप उससे सीखोगे। अगर आप किसी फेज में अटक गए हैं, तो समझे आपको समझने की जरूरत है। मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, बहुत से लोग साला साल नाराज रहते हैं। वो प्यार देना, प्यार लेना, रिश्ते निभाना, एक दूसरे से मेल जोल खत्म कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि ऐसा करने से आगे वाले को तकलीफ होगी, उसे एहसास होगा कि लोग मुझसे कट रहे हैं, मुझसे दूर जा रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। वो ये नहीं सोच रहे कि हम उनको तकलीफ देने के बजाय सबसे ज्यादा खुद तकलीफ में अकेले खुद हो रहे हैं। और ये तबाही का रास्ता है दोस्तों, ये रिवेंज का रास्ता है। इसको खुदारा छोड़िए, क्योंकि ये कभी आपको हीलिंग की तरफ नहीं लेकर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक छोटी सी कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। आप और आपका दर्द आमने सामने आइए, क्योंकि जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, आप उसको महसूस कैसे करेंगे? कभी नहीं करेंगे जब तक आमना सामना नहीं होगा, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, एहसास कैसे पैदा होगा दर्द के लिए, राइट? तो चलिए सभी लोगों से गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखिए और उल्टा हाथ अपने पेट पे रखिए, अपनी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, लाइक आपकी नाक है, वहां पे रखिए, ताकि हम अपने दिलों में बसे दर्द को एक मर्तबा एक्नॉलेज तो कर सके, उससे बात तो कर सके, राइट? तो बिल्कुल रिलैक्स होके आप बैठ जाइए, हाथ यहाँ रखिए, और 3 लंबी गहरी सांसें लेके छोड़िए। तो रिलैक्स हो जाइए। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए, हर आती और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए अपनी धड़कती हुई धड़कनों को। जरा बारीकी से देखिए कि आपके दिल के एरिया में कोई छोटा सा बच्चा बैठा है, जो आपकी तरफ देख रहा है, और उसने अपने हाथ में एक टैग पकड़ा हुआ है।
जिस पे लिखा है, मैं दर्द हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। दर्द आपसे मुखातिब होकर कहता है, यह इंसान, मैं आपको एक बेकार शख्स की तरह बना सकता हूँ। नतीजे में आप कहते हो, ये दर्द मेरे बरक्स है। फिर दर्द कहता है, मैं तुम्हें इंसान होकर भी कमतर बना सकता हूँ। हालांकि तुम अशरफुल मखलूकात हो, मगर जब कोई दर्द में होता है तो वो बहुत गिर जाता है, कमतर हो जाता है, और मैं तुम्हें कमतर बना सकता हूँ। मगर इंसान कहता है, ए दर्द, मैं तुम्हारी कहानी मिटा सकता हूँ। अब तेरे पास करने को कोई काम न होगा, और जब मैंने दर्द को खत्म कर लिया, कुछ ना बचेगा सहने को, माफ करने को। मैं आजाद हो जाऊंगी। फिर दर्द कहता है, लेकिन दर्द का जो ढेर बना दिया है तुमने, वो तुम्हारा ही मुंतजिर है, कि तुमने खुद पैदा किए हैं ये दर्द। अब आ जाओ मेरी तरफ। दर्द के बहुत अंबार पैदा किए हैं तुमने, तुम्हें आना ही होगा दर्द के पास। फिर इंसान कहता है, मुझ में ताकत है हर दर्द के सामना करने की, हर दर्द को दूर करने की। मेरे पास सलाहियत है, चॉइस है। मैं फॉरगिवनेस का रास्ता ले सकता हूँ, उस पे चल सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। जो दर्द के अंबार हैं, उन सभी को पांव तले रौंद सकता हूँ। मैं मुश्तरका इंसानियत को तस्लीम कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो दर्द रोकर कहता है, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि तुमने अपनी ताकत को पहचान लिया है। तुम हर दर्द को छोड़ सकते हो, माफी के रास्ते में हर दर्द चला जाएगा। और मैं जा रहा हूँ, तुमसे हमेशा के लिए मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। महसूस कीजिए, हर दर्द को अपने दिल से दूर जाता हुआ महसूस कीजिए। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़िए, और खुद को आजाद महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब तसव्वुर करें ऐसे एहसास को जो आपको अच्छा महसूस करवाए, जैसे मोहब्बत, हमदर्दी, रहमदिली। कोई ऐसा लम्हा याद कीजिए जो आपको खुश कर सके। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आप इजाजत दें सभी जज्बात को कि वो भी बाहर निकल आ जाए, क्योंकि दर्द भी चले गए हैं। जो अनवांटेड एहसास है वो भी चला जाए मुझसे।
आजाद कर दे मुझको, सभी चले जाओ। मुझे किसी भी दर्द से जुड़े एहसास की जरूरत नहीं है। मैं अमन और सुकून को पसंद करती हूँ। जो मेरे सुकून को तबाह करे, हर वो एहसास मुझसे हमेशा के लिए चला जाए दूर। अपने आप को बड़ा पुरसुकून महसूस करते हैं। ये पुरसुकून जगह हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी। अब महसूस करें आपके सामने वो लोग खड़े हैं जिनको आपने माफ करना है। इमेजिन करें आप उन्हीं सभी लोगों को जो माफी के तलबगार हैं। आप उन सब की माँ हैं। आपके अंदर ममता भरी हुई है। वो आपकी बाहों में छोटे बच्चे की तरह है। जैसे बच्चे माँ को तकलीफ देते हैं, रुलाते हैं, दर्द देते हैं, अगर फिर भी माँ उनको गले लगाती है, उनमें अच्छाई देखती है, उनको माफ करती है। आप भी उन सभी को माफ कर दो, गले लगा दो, क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात हैं। और बोल दे मुझे, मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ, अपना बच्चा समझकर। मैं सभी के अंदर अच्छाई देख रही हूँ। हर इंसान बहुत प्यारा है। मैं सबको दुआ भेजती हूँ, सेहतयाबी की, अच्छी सोच की, सेल्फ लव की। खुदा सबको पुरसुकून, प्यार से भरा और माफ करने वाला बनाए। इस दुआ के साथ सबको आजाद कर दे, आजाद कर दे। इस आजादी को महसूस कीजिए। ऊपर महसूस करिए। अपने दोनों हाथों को आपस में रख दो, अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों से हाथों को हटाइए। अब रिलैक्स हो जाइए। अब अपने पास जो मौजूद पत्थर है उसको अपने हाथ में उठाइए। अब बारी है उसकी सफाई की। आपके पास अगर ग्लास है पानी से भरा हुआ, उसमें वो पत्थर डालें और डुबोएं और बोले, आई फॉरगिव यू। फिर बाहर निकालो। फिर हर वो इंसान जिसको आप माफ करना चाहते हैं वो महसूस करें और उस पत्थर को दोबारा उस गिलास में डालें और बोले, आई फॉरगिव यू। जैसे कोई पानी में डूब जाता है, ठीक वैसे ही हर उस इंसान जिसको आप माफ करना चाहते हैं उसकी हर बुराई को पानी में डुबो के बह जाने दें और उसे माफ कर दें। बार बार ये करें जितनी बार आप खुद को और खुद से जुड़े लोगों को माफ करना चाहते हैं। ये पत्थर बड़ा काम का है दोस्तों। ये अमल बार बार करिए।